भगवान शिव ने ही आज्ञा देकर उनको श्री राम मंत्राज के जप में लगा दिया। भगवान शिव की अनुभूति हुई उनको और भगवान शिव ने कहा, करता व्यास है, व्यास जी की वाणी है। आप लोग कहेंगे फिर सभी के पांचों के परत्व का वर्णन क्यों किया गया? एक ये प्रश्न है। भाई परत्व तो किसी एक का ही हो सकता है, पांचों के परत्व का प्रतिपादन व्यास जी ने क्यों किया, किस प्रयोजन से किया? उसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जीवों के जन्मांतरीय संस्कार अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनके जन्मांतरीय संस्कारों के अनुरूप उनकी उपासना होती है। कोई स्वाभाविक जन्म से ही गणेश जी का भक्त होता है, कोई स्वाभाविक सूर्य का भक्त होता है, कोई स्वाभाविक भगवती का भक्त होता है, कोई स्वाभाविक शिव जी का भक्त होता है, कोई स्वाभाविक भगवान का भक्त होता है। तो अब उसको उतने संस्कार तो दिए नहीं गए, पर स्वाभाविक उस स्वरूप में रुचि उसकी कैसे उत्पन्न हो गई? तो इसका एक ही उत्तर है कि उसका जन्मांतरीय साधन इस प्रकार का है। तो जो व्यक्ति जहां जिस उपासना में स्थित है उसी को सर्वोपरि मानकर पूर्ण निष्ठा से लग जाए, अंत में सब पहुंचेंगे भगवान के चरणों में। और इसको कहा है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल सब नदियों में चल करके समुद्र में पहुंच जाता है, ऐसे आप किसी देवता की उपासना करो, अंत में सब भगवान के पास पहुंच जाएंगे। पहले आप जहां हैं वहां पूर्ण निष्ठा से लग तो जाएं। शास्त्री जी हम नाम नहीं लेंगे, एक प्रेमी ने आकर अनन्य शिव उपासक शिव भक्त, उन्होंने बड़ी श्रद्धा बड़ी निष्ठा और उन्होंने शरणागति ग्रहण की। अब शरणागति ग्रहण की तो जो एक परंपरा है, जो एक विधि है, उस परंपरा के अनुसार हमने उन्हें श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज का उपदेश कर दिया। तो उन्होंने कहा उसी समय कि महाराज जी हम तो दूसरा भाव लेके आए थे, हम तो एकदम बचपन से जब से होश संभाला है तब से शिव जी की ही हमारे हृदय में अनन्य भक्ति है। और उन्होंने महानुभाव ने रोते हुए कहा कि हमको तो केवल इसी जन्म में शिव जी का दर्शन चाहिए। हमने कहा चलो अब तो भगवान की इच्छा से आपको श्री राम मंत्र मिल गया है, लेकिन चलो आप बोले कोई एक शिव जी का नाम ही सुना दो, हम वो जपेंगे। मैं कहा ठीक है। तो ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, एक शिव जी का मंत्र भी हमने उनको उसी समय सुना दिया। उन महानुभाव ने कहा संख्या और बता दीजिए। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा 1.25 करोड़ जप करो। जप करते 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 भगवान शिव ने ही आज्ञा देकर उनको श्री राम मंत्राज के जप में लगा दिया। भगवान शिव की अनुभूति हुई उनको और भगवान शिव ने कहा कि जो आपको मिला है वो करोगे तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होगी। अब वो कहते हैं हम तो अब इसी में मन लग गया हमारा, घर बार छोड़ के ब्रज में बसने के लिए तय बने। भैया ऐसा मत करो, हाँ ऐसे सबके घर बेगरवे लग जाएंगे तो कथा सुनना बंद कर देंगे लोग। सबके घर की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है।
भगवान शिव किसी पर अत्यंत प्रसन्न होंगे तो अपने आराध्य की भक्ति प्रदान करेंगे। भगवान गणेश अपने उपासक पर प्रसन्न होंगे तो अपने आराध्य की भक्ति प्रदान करेंगे।